गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, संप्रदान कारक। इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि चतुर्थी विभक्ति में क्या चिन्ह होता है। तो चतुर्थी विभक्ति में बच्चों एक बार आपको फिर से बता दें कि जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तब इस विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम किसी को कुछ देते हैं या फिर किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तब वहां पर इस संप्रदान कारक का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। तो देखिए, इसको आगे हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि अहम छात्रा अस्मि। अहम मतलब मैं, छात्रा मतलब छात्र, अस्मि मतलब हूँ। ये कह रहा है कि मैं छात्र हूँ। तुम अपि छात्रा असि। तो मतलब तुम, अपि मतलब भी, छात्रा मतलब छात्र, असि मतलब हो। कह रहे मैं छात्र हूँ, तुम भी छात्र हो। मैं छात्र हूँ, तुम भी छात्र हो। माता क्षीरम नयति। माता क्षीरम नयति कहता है कि मैं छात्र हूँ, तुम भी छात्र हो। और माता, माता क्षीरम मतलब होता है खीर। माता खीर लाती हैं। बाला, बाला जो खीरम खादता। बाला मतलब कि लड़के लड़कियां मतलब सभी बच्चे मिल करके खीर खादता मतलब खाते हैं। बाला और बाला मिल करके क्या खाते हैं? खीर खाते हैं। लड़का लड़की मिल करके खीर खाते हैं। क्षीरम मधुरम अस्ति। क्षीरम मतलब खीर, मधुरम मतलब मीठी, अस्ति मतलब है। खीर कैसी है? खीर मीठी है। नेहा सेवकाय भोजनम यच्छति। नेहा सेवकाय भोजनम यच्छति। नेहा सेवक के लिए भोजन लाती है। नेहा किसके लिए भोजन लाती है? सेवक के लिए। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति के लिए। ठीक है। आवाम पठनाय विद्यालयम गच्छावः। आवाम मतलब कि हम दोनों, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। किसके लिए? पढ़ने के लिए। विद्यालय गच्छावः मतलब विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। पठनाय मतलब के लिए। तो जब के लिए या को का प्रयोग हो वहां पर संप्रदान कारक हमारा होता है चतुर्थी विभक्ति कारक की। ठीक है। अध्यापका छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। अध्यापक छात्रों को क्या देते हैं? पुस्तक देता है। अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है। यहाँ पर भी देखिए संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है छात्रेभ्यः, पुस्तकों, छात्रों को। ठीक है। तो इस प्रकार इस पूरे इसमें देखिए कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि अहम छात्रा, मैं छात्र हूँ। तुम अपि छात्रा, तुम भी छात्र हो। माता खीर लाती हैं। ठीक है, लड़का और लड़की खीर को खाते हैं। खीर कैसी है? खीर मीठी है। नेहा सेवक के लिए भोजन लाती है। और हम दोनों कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है। तो इसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अब इस उदाहरण में बच्चों देखिए कि इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं तो उनके बारे में जो बात हो रही है कि पवना बालकाय क्रीडनम ददाति। पवना, पवन है कोई, वो बालक के लिए क्रीडन का मतलब कि खेलने का जो सामान है वो उसको दे रहा है। तो बालक जो है वो पवन जो है वो बालक को खेलने का सामान, खिलौना आप कह सकते हैं, खिलौना देता है। ठीक है, देखिए ये इनको खिलौना दे रहे हैं। पवना बालकाय क्रीडनम ददाति। पवन बालक को खिलौना देता है। किसको देता है? बालक को। तो देखिए बालक को दे रहा है तो इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। गौरव बालकाभ्याम कंदुकम ददाति। गौरव दो बालकों को गेंद देता है। बालकाभ्याम होता है दो बालक के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है कि गौरव दो बालकों को गेंद देता है। नमनः बालकेभ्यः भोजनम आनयति। नमनः बालकेभ्यः भोजनम आनयति। नमन अनेक बालकों के लिए खाना लाता है। बालकेभ्यः मतलब अनेक। अब चाहे एक
चाहे एक बालक हो, चाहे दो बालक हो, चाहे अनेक बालक हो, इन सभी में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें को शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, पवना बालका क्रीडनम ददाति। ठीक है, तो पवन बालक को खिलौना देता है, यहाँ पे एक वचन की लिए बात हुई है। गौरव बालकाभ्याम कंदुकम ददाति, गौरव दो बालकों को गेंद देता है, यहाँ पे दो बालक की बात हुई है, लेकिन संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है को। बालका, फिर नमना बालकेभ्यः भोजनम आनयति, नमन बालकों के लिए भोजन लाता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं, बहुवचन के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस पूरे उदाहरण में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये बच्चों हमारा आज का पाठ पूरा हो गया। संप्रदान कारक, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वाक्य में किस प्रकार से हम कारक की चतुर्थी विभक्ति जिसे कहते हैं संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम तब करते हैं जब किसी को कुछ दिया जाता है या जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। ओके बच्चों, बाय।